जी दोस्तों, आज हम लोग स्पॉटिंग एरर कंडीशनल सेंटेंस का देखेंगे। ठीक है, तो कंडीशनल सेंटेंस का कंसेप्ट अगर आपका क्लियर नहीं होगा तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप कंडीशनल सेंटेंस के वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आपका पूरा कंसेप्ट कंडीशनल सेंटेंस को लेकर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और अब हम लोग चलते हैं स्पॉटिंग एरर की ओर। ठीक है, तो आज हमारा आज का क्वेश्चन है, आज का पहला क्वेश्चन है, if he came to me, I would have given him my car। तो ध्यान दीजिए, ये हमारा जो सेंटेंस है पहला वाला, तो कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है, एक जो होता है क्लॉज, इफ प्लस सब्जेक्ट और प्लस अगर वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है तो हमारा जो दूसरा क्लॉज होता है सब्जेक्ट प्लस वुड हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाता है। तो इस तरीके से हमारे ये कंडीशनल सेंटेंस है, तो इसी को हम लोग देखते हैं। तो ध्यान दीजिए, इफ़ आई केम टू मी, ये फर्स्ट वाला आपका सही चल रहा है क्योंकि इस सेंटेंस पे है। अगला दिया हुआ है आई वुड हैव गिवन हिम माई कार, तो यहाँ पे आई वुड हैव गिवन नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो वुड हैव गिवन है यहाँ पे वुड गिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वुड गिव हो जाएगा। ठीक, तो ये हम लोगों का कंडीशनल सेंटेंस का है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन में दिया हुआ है, हैड ही इनवाइटेड मी आई वुड हैव अटेंडेड द फंक्शन। तो ध्यान दीजिए, आपको याद होगा इफ क्लॉज में अगर हम लोगों का पहला पास्ट परफेक्ट होता है, एक क्लॉज इफ क्लॉज अगर पास्ट परफेक्ट होता है तो हमारा जो सेकेंड क्लॉज होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, वह वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म चलता है। समझ गए नहीं? तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे ही हैड इनवाइटेड मी, ये आपका क्लॉज सही चल रहा है। आई वुड हैव अटेंडेड, तो यहाँ पे आई वुड हैव अटेंडेड द फंक्शन, ये भी आपका सही है। अर्थात यह जो सेंटेंस है आपका नो एरर है, यह सेंटेंस आपका क्या है, नो एरर है। जिनको कंसेप्ट क्लियर नहीं है वो कृपया चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप कंडीशनल सेंटेंस का वीडियो देख सकते हैं, वहाँ से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और कंसेप्ट क्लियर हो गया तो ये बहुत ही आसान है, इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, चलिए आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लेते हैं। दिया हुआ है, इफ़ ही हैड कॉल्ड मी अप आई वुड इन्फॉर्म हिम। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे इफ़ ही हैड, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट आ रहा है, तो ये वाला सेंटेंस होगा, ये क्लॉज होगा, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो वुड इन्फॉर्म है, यहाँ पे हो जाएगा वुड हैव इन्फॉर्म्ड। क्या हो जाएगा, वुड हैव इन्फॉर्म्ड। ठीक, ये हो जाएगा, यहाँ पे वुड इन्फॉर्म नहीं होगा, वुड हैव इन्फॉर्म्ड हिम हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, इफ़ ही विल वर्क हार्ड ही विल श्योरली गेट द जॉब ऑफ हिज चॉइस। तो ध्यान दीजिए, इफ़ क्लॉज में विल सेल नहीं आता है, तो यहाँ पे देखिए इफ़ क्लॉज में विल आया हुआ है, तो यहाँ पे ये विल नहीं होगा, यहाँ पे ये विल नहीं होगा, और ये जो वर्क है यहाँ पे हो जाएगा वर्क्स। क्या हो जाएगा, वर्क्स। तो यहाँ पे इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल श्योरली गेट द जॉब ऑफ हिज चॉइस। ठीक, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, अनलेस आई डू नॉट सी हिज टिकट आई विल नॉट लेट हिम सिट हियर। तो ध्यान दीजिए, अनलेस अंटिल, ये सब इनके बाद हम लोग नेगेटिव नॉट नहीं आता है, नेगेटिव नहीं आता है। तो यहाँ पे जो डू नॉट है, अनलेस डू नॉट, यहाँ पे ये डू नॉट नहीं आएगा। अनलेस आई सी टिकट, तो यहाँ पे डू नॉट नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, बिफोर द पुलिस विल कम,
you should better get the anticipatory bell। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे दिया हुआ है बिफोर द पुलिस विल कम, तो देखिए ये इफ़ वाला क्लॉज है और इफ़ वाले क्लॉज में हमने बताया है विल नहीं आता, इफ़ वाले क्लॉज में विल नहीं आता, या तो यहाँ पे विल नहीं होगा। बिफोर द पुलिस कम यू शुड बेटर गेट द एंटिसिपेटरी बेल। ठीक है, चलिए आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, वी विल कम टू नो द ट्रूथ, वी विल कम टू नो द ट्रूथ आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन फिनिश्ड, आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन फिनिश्ड। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे दो सेंटेंसेस दिया हुआ है, दो एक्शन। पहला है वी विल कम टू नो द ट्रूथ, हम लोग सच्चाई तब जानेंगे आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन फिनिश्ड, जब तक इन्वेस्टिगेशन फिनिश नहीं हो जाता है, अर्थात इन्वेस्टिगेशन फिनिश होने के बाद। तो ध्यान दीजिए जब फ्यूचर आ गया एक, तो हमारा एक प्रेजेंट में होगा, पास्ट में नहीं होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा द इन्वेस्टिगेशन हैज़ फिनिश्ड हो जाएगा। यहाँ पे जो फिनिश है, यहाँ पे द इन्वेस्टिगेशन हैज़ हो जाएगा, हैज़ फिनिश्ड, द इन्वेस्टिगेशन हैज़ फिनिश्ड, आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन हैज़ फिनिश्ड वी विल कम टू नो द ट्रूथ। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, until the train will not get the signal it will not leave the platform। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे देखिए दिया हुआ है until और until the train will not, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे not आ गया है और यहाँ पे will का भी प्रयोग कर दिया गया है। इसका मतलब ये है, तो यहाँ पे न तो will होगा और न तो not होगा, यहाँ पे will not नहीं होगा और get जो है वो आपका gets हो जाएगा। क्या हो जाएगा, gets, क्योंकि until के साथ हम लोग निगेटिव नहीं लेते, not नहीं आता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है इफ़ आई हैड मनी, इफ़ आई हैड मनी आई विल हैव लेंट इट टू हर। तो ध्यान दीजिए इफ़ आई हैड मनी, यहाँ पे हैड मनी यहाँ पे पास्ट लेके आया है। अभी हम लोगों ने पहला सेंटेंस देखा था, पहला क्वेश्चन यही था, सब्जेक्ट प्लस अगर पास्ट टेंस में, इफ़ क्लॉज अगर पास्ट टेंस में है तो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है वुड के साथ उसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जो विल हैव लेंट है, यहाँ पे विल हैव लेंट नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा वुड लेंड। क्या हो जाएगा, वुड लेंड। ठीक है, यहाँ पे वुड लेंड हो जाएगा। इफ़ आई हैड मनी आई वुड लेंड इट टू हर। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है आइए देख लेते हैं। इफ़ आई वॉज यू आई वुड नॉट टॉलरेट हिम फॉर अ मोमेंट। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे इफ़ आई वॉज यू, तो यहाँ पे आई वॉज यू नहीं होगा। इमेजिनरी में हम लोग कभी भी वॉज का प्रयोग नहीं करते हैं, इमेजिनरी में हमेशा वर का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, वर का प्रयोग होता है। इसलिए यहाँ पे आप वाज का प्रयोग नहीं करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, वर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, वर का प्रयोग करेंगे। चलिए आइए आगे हम लोग देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। 11 नंबर में दिया हुआ है सपोज शी डज नॉट एग्री व्हाट कुड वी डू। सपोज, अब सपोज इफ क्लॉज के रूप में आता है, तो यहाँ पे सी डज नॉट एग्री, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे दिक्कत ये है व्हाट कुड वी डू, कुड कहाँ से आ गया, क्योंकि पास्ट का जिक्र तो हो नहीं रहा है, जिक्र हो रहा है प्रेजेंट का, तो कुड की जगह पे क्या हो जाएगा, कैन हो जाएगा। कुड की जगह पे क्या होगा, कैन होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। हम लोग बहुत अच्छे से इसको आगे बढ़ा रहे हैं, और सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने उन दोस्तों के लिए जो थोड़ा सा इंग्लिश में वीक हैं। ठीक है, चलिए अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करिए ताकि उनको भी लाभ मिल सके।
आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, देखिए दिया हुआ है सपोजिंग इफ यू डू नॉट रीच द स्टेशन इन टाइम व्हाट विल यू डू। तब आप क्या करेंगे। तो सपोजिंग इफ, तो यहाँ पे देखिए सपोजिंग और इफ दोनों ही इफ का कार्य करते हैं, दोनों का मतलब एक है। तो यहाँ पे अगर दोनों यूज कर देंगे तो ये सुपरफ्लुअस हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे इफ का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ पे इफ का प्रयोग नहीं करेंगे। क्या करेंगे, सपोजिंग यू डू नॉट रीच द स्टेशन इन टाइम व्हाट विल यू डू। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। हम लोग नज़दीक आ रहे हैं 15 के। तो इफ़ यू सॉ अ टाइगर, इफ़ यू सॉ अ टाइगर व्हाट विल योर रिएक्शन बी। तो ध्यान दीजिए, इफ़ क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट में है तो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा वुड से लेके चलेगा। तो यहाँ पे व्हाट विल नहीं होगा, क्योंकि पहले वाला जो सेंटेंस है वो पास्ट में है, तो विल का प्रयोग होगा ही नहीं। तो यहाँ पे किसका प्रयोग हो जाएगा, वुड का प्रयोग हो जाएगा। किसका हो जाएगा, वुड का। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अगर आपको समझ नहीं आता है तो कमेंट जरूर कर दिया करिए, ताकि जो भी इम्प्रूवमेंट हो सकेगा आई विल डू इट। समझ गए। तो थोड़ा सा सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को शेयर करिए, वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, ताकि आप लोगों के लिए जो मेहनत किया जा रहा है उन सभी लोगों तक पहुंच सके जो थोड़ा सा इंग्लिश में कमज़ोर हैं। ठीक है, चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया हुआ है, इफ़ आई हैड 2 houses, sorry, if I had 2 houses I would have given 1 to you। तो ध्यान दीजिए, if I had 2 houses, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट परफेक्ट नहीं है। तो जब पास्ट परफेक्ट नहीं होता है तो ये would have given का प्रयोग कहाँ से हो जाएगा, would have given का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट के लिए है। और पास्ट इंडेफिनिट अगर होता है तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, would प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो would give हो जाएगा, would give। समझ गए नहीं। तो यहाँ पे would have given नहीं होगा, would give हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में इफ़ वी विल हीट ड्राई आइस इट टर्न्स टू वेपर। तो ध्यान दिए, इफ़ क्लॉज अपने साथ विल नहीं लाता है, ना तो शैल लाता है। तो इस तरीके से आपका ये विल यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे विल अगर हटा देंगे तो सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। और अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँच सके। ये दोस्तों हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक लिए जय हिंद।